हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQs को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द क्लास ऑफ पीजे भैया, दिस इज़ मी। इस वीडियो में हम ऑथर के बारे में कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम फर्स्ट स्टोरी और सेकेंड स्टोरीज़ के बारे में कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। Then we will move on to the important words from first and second story and finally हम English core में जो MCQs हैं इस चैप्टर के उनको डिस्कस करेंगे। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ऑथर के बारे में, लॉस्ट स्प्रिंग इज रिटन बाय। इसको किसने लिखा है? जेन ऑस्टन ने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, अनीस जंग ने लिखा है, या इनमें से किसी ने भी नहीं लिखा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनीस जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीस जंग इज एन ब्लैंक राइटर। उनकी नेशनैलिटी क्या है? एशियन अमेरिकन, आयरिश, इंडियन और फ्रेंच। तो हमारा जो चैप्टर की स्टार्टिंग है उसी में बताया गया दैट शी वॉज born in Hyderabad. So Anees Jung is an Indian writer. हमारा थर्ड क्वेश्चन है, Anees Jung is a journalist and author, a poet या नॉवलिस्ट, उपन्यासकार। तो हम सभी जानते हैं कि अनीस जंग जो है वो ऑथर तो ही हैं, इसके साथ ही उन्होंने कई रिनाउंड न्यूज़पेपर्स में एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एडिटर भी काम किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, जर्नलिस्ट एंड ऑथर। अब हमारी जो फर्स्ट स्टोरी है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, इस पर आधारित कुछ MCQs डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज। इस कहानी का मुख्य किरदार कौन है? अहमद है, साहिब है, जतिन है या मुकेश है? तो इस कहानी का जो मुख्य किरदार है जिसके चारों ओर ये स्टोरी चलती है वो है साहिब, और साहिब का पूरा नाम है साहिब ए आलम। सेकेंड क्वेश्चन है, द स्टोरी इज अबाउट एक्सप्लॉइटेड लाइफ ऑफ पुअर चिल्ड्रन, एडवेंचर्स ऑफ साहिब, म्यूजिशियंस या नन। तो डेफिनेटली इसमें साहिब का कोई एडवेंचर तो होता नहीं है, हमने किसी म्यूजिशियन की भी बात नहीं करी है, लेकिन हमने ये ज़रूर देखा है कि जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं, रैग पिकर्स होते हैं, वो कैसे एक्सप्लॉइट होते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज एक्सप्लॉइटेड लाइफ ऑफ पुअर चिल्ड्रन। थर्ड इज, साहिब इज़ अ बैंगल मेकर, अ शू मेकर, अ टूरिस्ट और अ रैग पिकर। तो हम जानते ही हैं जो हमारी ऑथर है ये साहिब को देखती हैं कूड़ा बीनते हुए अपने घर के पास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रैग पिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिब्स फैमिली वॉज फ्रॉम। तो साहिब की फैमिली पहले कहीं और रहती थी, उसके बाद वो लोग इंडिया शिफ्ट हो गए। तो वो लोग कहाँ रहते थे? पहले कराची में रहते थे, अफगानिस्तान में रहते थे, नेपाल में रहते थे या ढाका में रहते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, ढाका। पहले वो लोग ढाका में रहते थे। अभी कहाँ रहते हैं? साहिब लिव्स इन जनकपुरी, पीतमपुरा, सीमापुरी या नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सीमापुरी, विच इज सिचुएटेड एट द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। द ऑथर फाइंड्स साहिब होल्डिंग अ कैनिस्टर बिकॉज ही। तो स्टोरी के एंड में ऑथर देखते हैं कि साहिब ने एक कैनिस्टर पकड़ा हुआ है। क्यों पकड़ा हुआ है? बिकॉज ही इंजॉयज इट, बिकॉज ही वर्क्स इन अ टी स्टॉल नाउ, बिकॉज ही हैज स्टोलन इट, और बिकॉज ही फाउंड इट इन द गार्बेज। तो इसका करेक्ट आंसर है बिकॉज ही वर्क्स इन अ टी स्टॉल नाउ। पहले साहिब एज अ रैग पिकर काम करता था, अब साहिब एक टी स्टॉल में काम करता है, इसलिए उसके पास एक कैनिस्टर है। अब आ जाते हैं अपनी सेकेंड स्टोरी पर, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अगेन द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज अहमद, साहिब, जतिन या मुकेश। तो ये कहानी हमारी घूमती है मुकेश के इर्द गिर्द, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मुकेश कहाँ रहता है? फिरदौसपुरा में रहता है, फरीदाबाद में रहता है, फिरोज़ाबाद में रहता है या फ़कीरपुर में रहता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ही लिव्स इन द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद। मुकेश वॉन्ट्स टू बी अ पायलट, टीचर, मैकेनिक, क्रिकेटर। तो मुकेश इनमें से क्या बनना चाहता है? पायलट बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, मैकेनिक बनना चाहता है या क्रिकेटर? तो अपनी स्टोरी की शुरुआत में ही जब ऑथर बात कर रही होती है मुकेश से, तो मुकेश कहता है दैट आई वांट टू बी अ मैकेनिक। सो द करेक्ट आंसर इज मैकेनिक।
अब फिरोज़ाबाद किस लिए फेमस है? फिरोज़ाबाद इज़ द सिटी ऑफ ग्लास, लेक्स, बैंगल्स या कार्स। तो हम सभी लोग जानते हैं दैट फिरोज़ाबाद इज नोन एज द सिटी ऑफ बैंगल्स। तो बैंगल्स इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मुकेश मेक्स। मुकेश क्या करता है? वो पंचर बनाता है, वो चाय बनाता है, बैंगल्स बनाता है या जलेबी बनाता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बैंगल्स। मुकेश जो है वो बैंगल्स बनाने का काम करता है। द बैंगल मेकर्स आर स्टक इन द विशियस साइकिल ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स, मिडलमैन या बैंक्स। तो इनमें से किसके चंगुल में हमारे जो बैंगल मेकर्स हैं वो फंस गए हैं? द करेक्ट आंसर इज मिडलमैन। The author is cheered after talking to Mukesh because he is funny, helpful, daring या poor। तो मुकेश से मिलने के बाद ऑथर को क्यों खुशी हुई? इनमें से मुकेश क्या है? फनी है, हेल्पफुल है, डेयरिंग है या पुअर है? तो हम जानते हैं कि मुकेश डेयरिंग प्रवृत्ति का होता है क्योंकि वो कहता है कि मुझे मैकेनिक बनना है, मैं मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं कार चलाना चाहता हूँ। तो ऑथर को उसकी ये डेयरिंग पढ़ के मुस्कुराहट आ जाती है। लास्ट इज द स्टोरी इज अबाउट exploited life of bangle makers, exploited life of beggars, exploited life of rag pickers या none of the above। तो हम जानते हैं कि ये जो कहानी है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, इट इज़ बेस्ड इन फिरोज़ाबाद विच इज़ द सिटी ऑफ बैंगल्स। और ऑथर बताती हैं कि कैसे जो हमारे बैंगल मेकर्स हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, वो अपनी लाइफ को लेके बहुत परेशान है, उन्हें बहुत परेशान किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज द एक्सप्लॉइटेड लाइफ ऑफ बैंगल मेकर्स। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स डिस्कस कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज से। हमारा पहला वर्ड है स्क्राउंज। आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड। स्क्राउंज का क्या मतलब होता है? छानना या बीनना। रूट अराउंड लुकिंग फॉर समथिंग। इसका एक सिनोनिम हो सकता है रमेज। सेकेंड है आई से ग्लिबली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। ग्लिबली का क्या मतलब होता है? वाचालता से, ऊपर ऊपर से ही बात करना, लैकिंग डेप्थ एंड सब्सटेंस। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं एप्टली या स्मूथली। थर्ड इज बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी। सो अबाउंड का क्या मतलब होता है? प्रचुर मात्रा में होना, टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं थ्राइव या फ्लरिश। एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक का मतलब होता है बेरंग या सूना, नॉट इनकरेजिंग और हेल्पफुल। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं स्टार्क या एम्प्टी। इफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। एक्सप्लेन अवे का मतलब होता है सफाई देकर पीछा छुड़ाना, टू गेट रिड ऑफ बाय एन एक्सप्लेनेशन। अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। सो परपेचुअल का मतलब होता है निरंतर, कोई चीज जो लगातार होती रहे, कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं नेवर एंडिंग या परमानेंट। विच इज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। सो डेसोलेशन का मतलब होता है वीरानी, द स्टेट ऑफ अ प्लेस दैट इज एम्प्टी। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं ब्लीकनेस या सॉलिट्यूड। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। रैग पिकर किसको कहते हैं? कचरा बीनने वाले को। द वन हु कलेक्ट्स रैग्स एंड रिफ्यूज फॉर अ लाइवलीहुड। इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं जंग डीलर या रैगमैन। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी। सो एक्वेंटेंस कहते हैं किसी परिचित व्यक्ति को, समवन हु इज नोन बट हु इज नॉट अ क्लोज फ्रेंड। इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं कॉन्टैक्ट या कनेक्शन। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। सो पेरीफेरी हम कहते हैं परिधि को, पर यहाँ पे जो पेरीफेरी का मतलब है वो है किसी जगह का बाहरी इलाका, द आउटर एज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया।
इसको हम लोग बाउंड्री कह सकते हैं, इसको हम लोग आउटस्कर्ट्स भी कह सकते हैं। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस। सो विल्डरनेस कहते हैं किसी उजाड़ इलाके को, एन एम्प्टी और पाथलेस एरिया और रीजन। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं जंगल, बैडलैंड्स। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज। अब ये टैटर्ड का क्या मतलब होता है? टैटर्ड का मतलब होता है फटा हुआ, टॉर्न इनटू श्रेड्स। और इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं रैग्ड या वॉर्न आउट। द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। तो हम जानते हैं कि साहिब बड़े ध्यान से दो लोगों को टेनिस खेलते हुए देख रहा होता है। सो इंटेंटली का मतलब होता है एकाग्र चित्त होकर, विद ग्रेट एफर्ट, अटेंशन और कंसंट्रेशन। इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं अटेंटिवली या कीनली। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। सो केयर फ्री का मतलब होता है मस्त, अल्हड़, बेफिक्र। हैविंग नो वरीज और ट्रबल्स। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं रिलैक्स्ड या अनवरीड। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज अमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स। मिराज का मतलब होता है मृग तृष्णा, अ होप और विश दैट कैन नॉट बी अचीव्ड। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं फैंटेसी या डिल्यूजन। इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। डिंजी का मतलब होता है गंदा और अंधेरा, डर्टी एंड डार्क। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं ग्रिम या डार्क। वेयर दे स्लॉग देयर डेलाइट आवर्स। सो स्लॉग का मतलब होता है किसी उबाऊ काम को बहुत लंबे समय तक करना, टू वर्क हार्ड फॉर लॉन्ग एट समथिंग बोरिंग। और इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं ग्राइंड, लेबर। पास्ट होम दैट रिमेन हॉवल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स। हॉवल कहते हैं झोपड़ी को, अ स्मॉल होम दैट इज इन बैड कंडीशन। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं हट, शैंटी या शैक। क्रम्बलिंग वॉल्स, वॉबली डोर्स, नो विंडोज, क्राउडेड विथ फैमिलीज। वॉबली किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो इधर उधर हिलती रहती है अनस्टेडी तरीके से, डावाडोल स्थिति में रहती है। समथिंग दैट मूव्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर अनस्टेडीली। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनस्टेबल या अनबैलेंस्ड। फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमीवल स्टेट। सो प्रीमीवल किसको कहते हैं? अति प्राचीन या आदिकालीन, वेरी एंशियंट। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रिमिटिव, प्री हिस्टोरिक। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील। फ्रेल कहते हैं दुर्बल को, वीक और नॉट हेल्दी। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं फीबल, सिकली। ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू द फेस। वेल कहते हैं घूंघट को, अ पीस ऑफ क्लोथ फॉर कवरिंग द हेड एंड फेस ऑफ अ वुमन। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं मंटिला या फिर यशमैक। द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। इम्पोवरिश्ड कहते हैं किसी बहुत गरीब व्यक्ति को, गरीब, पुअर। और इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं पेनीलेस, पॉवर्टी स्ट्रिकन। ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट द हाउस। रेनोवेट का मतलब होता है जीर्णोद्धार करना, टू रिपेयर एंड इम्प्रूव समथिंग। इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं रिवैम्प या ओवरहॉल। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन। लीनिएज कहते हैं वंशावली को, वंश को, द सीरीज ऑफ फैमिलीज फ्रॉम विच अ पर्सन इज डायरेक्टली डिसेंडेड। इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं एंसेस्ट्री या पेरेंटेज। लाई माउंड्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स। अनकेम्प्ड, अनकेम्प्ड का मतलब होता है मैला, नॉट वेल केयर्ड फॉर, नॉट टाइडी। इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं मेसी, अनग्रूम्ड। यंग मैन अलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। शैंटी का मतलब भी झोपड़ी होता है, अ स्मॉल सिंपल हट मेड ऑफ वुड। इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं हॉवल, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और शैक। अ यंग गर्ल इन अ ड्रैब पिंक ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन। सो ड्रैब का क्या मतलब होता है? अनाकर्षक, नॉट इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डल या लस्टलेस।
वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। सैंक्टिटी का अर्थ होता है पवित्रता, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग होली। इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे, गॉडलीनेस, होलीनेस। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। ऑस्पिशियस का मतलब होता है सौभाग्यशाली, समथिंग दैट सजेस्ट्स अ पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। ऑस्पिशियसनेस एक स्टेट हो जाएगी सौभाग्यशाली होने की। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रॉमिसिंग, प्रोपिशियस। अ ग्रुप ऑफ यंग मेन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन। विशियस का मतलब होता है निर्मम, क्रूअल, डन इन ऑर्डर टू हर्ट समबडी। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हार्श या वायलेंट। हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। हॉल्ड अप का मतलब होता है, या हॉल अप का मतलब होता है किसी को पेश करना, पेशी लगाना। टू कॉल टू अकाउंट और क्रिटिसाइज। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड। एपैथी किसको कहते हैं? उदासीनता को। द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, अनकंसर्न, indifference. Dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Hurtling का मतलब होता है तेज गति से आगे बढ़ना, to move with great speed. इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे rush, flash. चलिए अब बढ़ते हैं उन MCQs की तरफ जो इंग्लिश कोर्स से लिए गए हैं। Multiple choice questions based on an extract. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fills his town Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass-blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. Mukesh's family is amongst them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperatures, in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. तो जो हमारा एक्सट्रैक्ट है कौन से चैप्टर से है? आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार से। द सिमली ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज अमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स इंडिकेट्स दैट हिज ड्रीम वॉज। तो एक सिमली है, ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज अमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स। ये क्या इंडिकेट कर रहा है उसके सपने के बारे में? अ रियलिटी येट सीम्ड डिस्टेंट, लॉस्ट इन द सी ऑफ डस्ट, illusory and indistinct hanging in the dusty air. तो हम सभी जानते हैं कि मुकेश किनकी फैमिली से था? बैंगल मेकर्स की। तो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि भाई वो कार चलाना सीख पाए या वो मोटर मैकेनिक बन जाए। तो एक इल्यूजन टाइप का लगता है, राइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इल्यूजरी एंड इनडिस्टिंक्ट। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। दिस सेंटेंस हाईलाइट्स मुकेश वॉज। सो जब भी हम किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं दैट मीन्स वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, वी आर डिटर्मिन्ड कि हम ये कर लेंगे, हमसे हो जाएगा। सो डेफिनेटली मुकेश वॉज डिटर्मिन्ड। सेकेंड, मुकेश बैंगल मेकर्स की फैमिली से था, तब भी वो कार चलाना सीखना चाहता है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो ही हैज़ एम्बिशंस, ही इज एम्बिशियस। सो द करेक्ट आंसर इज 1 and 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? सही नहीं है विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। चिल्ड्रन वर्क इन बैडली लिट एंड पुअरली वेंटिलेटेड फर्नेसेस, ये तो करेक्ट है। द चिल्ड्रन आर अनअवेयर दैट इट इज फॉरबिडन बाय लॉ टू वर्क इन द फर्नेसेस, ये भी हमारा लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट में। चिल्ड्रन टॉयल इन द फर्नेसेस फॉर आवर्स विच अफेक्ट्स देयर आईसाइट, ये भी लिखा हुआ है। फिरोजाबाद हैज इमर्ज्ड एज अ नेसेंट प्रोड्यूसर ऑफ बैंगल्स इन द कंट्री। नेसेंट का मतलब होता है नया, लेकिन हमको तो पता है दैट फिरोजाबाद इज नोन एज द सिटी ऑफ बैंगल्स, तो ऐसा तो नहीं कि नया है। सो ये जो हमारा ऑप्शन है दिस इज नॉट ट्रू। सो द करेक्ट आंसर इज डी। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स इंडिकेट्स दैट, इसका क्या मतलब है?
Bangle making is the only industry that flourishes in Firozabad. The entire population of Firozabad is involved in bangle making. Majority of the population in Firozabad is involved in bangle making. Bangle making is the most loved occupation in Firozabad. So ऑप्शन डी से देखते हैं, इज द मोस्ट लव्ड. ऐसा तो नहीं है, लोग तो वहाँ काम करके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये तो आंसर गलत है. मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन फिरोजाबाद इज इन्वॉल्व इन बैंगल मेकिंग. सो एवरी अदर फैमिली का मतलब यही होता है कि बहुत सारे लोग से मतलब होता है एवरी अदर फैमिली. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि एवरी अदर फैमिली इन इंडिया हैज़ एन अकाउंट इन SBI, तो मतलब बहुत सारे लोगों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है. तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन फिरोजाबाद इज इन्वॉल्व इन बैंगल मेकिंग, ये हमको करेक्ट लग रहा है. द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ फिरोजाबाद इज इन्वॉल्व इन बैंगल मेकिंग, ये तो हमको कहीं नहीं बताया गया है. बैंगल मेकिंग इज द ओनली इंडस्ट्री दैट फ्लरिशेस इन फिरोजाबाद, ऐसा भी नहीं है, और इंडस्ट्रीज भी होंगी बट उनके बारे में हमें बताया नहीं गया है. सो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, दैट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन फिरोजाबाद इज इन्वॉल्व इन बैंगल मेकिंग. बढ़ते हैं सेकेंड एक्सट्रैक्ट की तरफ. शी स्टिल हैज बैंगल ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज. एक वक्त से शेर भर खाना भी नहीं खाया. शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young men echo the lament of the elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. This implies that. So ये उस महिला की बात हो रही है जिनके साथ सरिता बैठी होती है और काम कर रही होती है बैंगल्स बनाने का. बट नो लाइट इन हर आइज का क्या मतलब है? शी इज मैरिड, ये तो डेफिनेटली बिकॉज शी हैज बैंगल्स इन हर रिस्ट, बट हैज लॉस्ट द चार्म इन हर आइज. शी इज मैरिड वुमन हु हैज लॉस्ट हर ग्रेस एंड ब्यूटी. दो शी इज मैरिड, हर आइज आर डिवॉइड ऑफ हैप्पीनेस. शी इज अ मैरिड वुमन हु हैज लॉस्ट हर आई साइट. सो ये वाला पार्ट तो सबका करेक्ट है, दैट शी इज अ मैरिड वुमन, ओके. बट नो लाइट इन हर आइज का मतलब है दैट शी इज नॉट हैप्पी एट ऑल. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी. दो शी इज मैरिड, हर आइज आर डिवॉइड ऑफ हैप्पीनेस. ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड. द टोन ऑफ द ऑथर इज पेसिमिस्टिक, एम्फेटिक, सिंपैथेटिक या ऑप्टिमिस्टिक. तो यहाँ पे ऑथर उसके पहले कहती है कि उसने एक ऐसा काम कर दिखाया है जो बहुत सारे लोग अपने लाइफ टाइम में नहीं कर पाते हैं. So the author is optimistic about it. So the correct answer is D, optimistic. Choose the term which best matches the statement. The young men echo the lament of their elders. So जब भी हम पहाड़ों में जाते हैं, चिल्लाते हैं, तो हमारी आवाज़ इको होके वापस आती है. इको का मतलब होता है रिपीट होना. So जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है आउट ऑफ दीज फोर इज रीआइट्रेशन, विच मीन्स दोहराना. सो इको का मतलब क्या होता है? रीआइट्रेट करना. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. So ये उन लड़कों की बात हो रही है जिनसे ऑथर डिस्कस कर रही होती है कि यार तुम लोग कुछ अलग क्यों नहीं करते हो, बट उनके अंदर जो ड्रीम करने की एबिलिटी है, कुछ नया करने की जो एबिलिटी है, वो ख़त्म हो गई है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस दैट इज ऑप्शन नंबर बी. द ड्रेजरी ऑफ वर्क हैज़ डिस्ट्रॉयड देयर विलिंगनेस टू इम्प्रूव देयर लॉट. उनके अंदर खुद को इम्प्रूव करने की जो इच्छा है वो ख़त्म सी हो गई है बिकॉज ऑफ द वर्क दैट दे आर डूइंग डे इन एंड डे आउट. अब बढ़ते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ. बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड. दिस सजेस्ट दैट देयर इज नो डेथ ऑफ प्रोमिसेस which remain unfulfilled. There is a scarcity of people promising things for betterment. People make a lot of promises which are often fulfilled.
promises made live up to the expectations of fulfilled. तो यहाँ पे ऑथर ने एक फॉल्स प्रॉमिस कर दिया होता है साहिब से कि भाई क्या तुम मेरे बनाए हुए स्कूल में आओगे, राइट? तो उसने प्रॉमिस तो किया होता है बट वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो पाता. सो द करेक्ट आंसर इज देयर इज नो डर्थ ऑफ प्रोमिसेस विच रिमेन अनफुलफिल्ड. ऐसे प्रोमिसेस की कोई कमी नहीं है दैट रिमेन अनफुलफिल्ड. फ्रॉम दिस चैप्टर इट इज एविडेंट दैट द ऑथर हैज एन एटीट्यूड ऑफ सिंपैथी, एपैथी, एम्पैथी या फिर बिविल्डरमेंट. सो सिंपैथी का मतलब होता है किसी के प्रति सहानुभूति रखना, मतलब किसी की पीड़ा को समझना कि कोई तकलीफ में है तो उनके साथ एक सहानुभूति करना. सो हमारी जो दोनों स्टोरीज हैं उसमें जो हमारी ऑथर है अनीश जंग, वो जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके साथ एक सिंपैथी रख रही है. सो द ऑथर हैज एन एटीट्यूड ऑफ सिंपैथी. दैट्स व्हाई दे लेफ्ट looking for a gold in the big city. Here gold indicates. So जो साहिब की फैमिली होती है वो ढाका से दिल्ली आ जाती है. क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास वहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है, तो वो लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं. तो यहाँ पे जो गोल्ड है वो मीन्स ऑफ सर्वाइवल को बोल रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल. चूज द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू, गलत है, अबाउट रैग पिकर्स इन सीमापुरी. Children are equally involved in rag picking as their parents. ये तो करेक्ट है. जितने भी चिल्ड्रंस हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं रैग पिकिंग में. द रैग पिकर्स सेटल डाउन इन अ प्लेस परमानेंटली. ऐसा नहीं होता है. रैग पिकर्स जो होते हैं वो हमेशा घूमते रहते हैं इधर से उधर, जहाँ भी उनको मौका मिलता है, जहाँ पे भी उनको लगता है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे वो लोग अपना टेंट गाड़ लेते हैं. रैग पिकिंग हैज अकम्प्लिश्ड इटसेल्फ एज अ स्किल एंड फॉर्म ऑफ आर्ट. ये एक जगह चैप्टर में मेंशन्ड है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा रैग पिकिंग है इट हैज टर्न्ड इनटू एन आर्ट. इतना लोग उसमें स्किल्ड हो गए, तो ये तो नहीं हो सकता. रैग पिकर्स लिव इन अनस्टेडी शैंटीज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली. ये भी करेक्ट है कि जो रैग पिकर्स होते हैं वो इस स्टोरी में शैंटीज में रह रहे हैं इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली. सो मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी बी. द रैग पिकर्स सेटल डाउन इन अ प्लेस परमानेंटली. मेरे हिसाब से दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन कि उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी आती है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट लॉस्ट स्प्रिंग. हमने आज बहुत सारे MCQs डिस्कस किए हैं एंड आई एम श्योर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा. इफ़ यस देन गिव अस अ लाइक, लेट अस नो इन द कमेंट्स. और इसके साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले. पीजे भैया इज साइनिंग ऑफ एंड ऑलवेज रिमेंबर हार्ड वर्क विल पे ऑफ. सी या.